नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का टाइप 11 हल कर रहे हैं हम। नंबर सिस्टम का एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, ढूंढ ढूंढ के हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बशर्ते यह है कि आप लगातार कॉपी पेन लेके नोट्स तैयार करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। देखते हैं अगला सवाल। 30 को विभाजित करने वाली संख्याओं कह सकता है वो, या गुणनखंड कह सकता है। संख्याओं का योग क्या होगा? ये कह रहा है 30 को विभाजित करने वाली संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब 30 के जितने भी गुणनखंड होंगे उनका हमें योग बताना है कि उनका योग कितना होगा, जोड़ के बताना है। तो 30 को पहले मैं काटता हूँ। 2 से कटेगा ये 15 बार, और 3 से कटेगा 5 बार, और 5 से कटेगा 1 बार। अब ये जो संख्या आई है 2 की पावर के 1 है, इंटू 3 की पावर 1 है, इंटू 5 की पावर के 1 है। सबके पावर 1 घात है सबके ऊपर। जो पिछले वीडियो में हमने कराया था उसमें क्या करते थे कि उसमें योग नहीं पूछ रहा था, लेकिन गुणनखंड पूछता था कि कितने गुणनखंड हैं। अगर गुणनखंड होते थे तो हम 1 जोड़ते थे इनमें सब में, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो गुणनखंड है उनका योग कितना होगा, है ना। 30 के जितने भी गुणनखंड होंगे उनका योग कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो 2 की पावर के 1 लिखा हुआ है, 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर के 1, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे हम इसमें। 3 की पावर के 0 प्लस 3 की पावर के 1, 1 तक ही है इसलिए 1 पर रोक दिया है। अगर 2 होती तो और आगे बढ़ा देते हम। इंटू के 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर के 1। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसी की घात अगर 0 होती है तो 1 होता है। 2 का 2 ही आ जाएगा यहाँ पे। इंटू 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 3। इंटू 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 और 1 4, और 5 और 1 6। गुणा कर दीजिए इनका। 3 चौक 12 और 12 छिके 72। तो 3 के जितने भी गुणनखंड होंगे, 3 के जितने भी गुणनखंड होंगे, अगर उनको हम आपस में जोड़ेंगे तो उनका योग 72 बैठेगा। ये ध्यान रखना है, इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है 30 के जितने भी गुणनखंड हैं उन सब का योग बताइए। उन सब का हमें योग बताना है कि उन सब का योग कितना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि 240 को विभाजित करने वाली संख्याओं या गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें, लेकिन ये एक बड़ी संख्या ले दी है मैंने ताकि आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 2 ते 15 बार, ते 5 15, 5 एकम 5। 2 की पावर कितनी है? 4 है हमारी 2 की पावर। इंटू 3 की पावर कितनी है? 1 है, और 5 की पावर भी 1 है। तो मैंने बताया था अभी पिछले सवाल में कि हमें 0 से लेके चलना है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर के 2 प्लस 2 की पावर के 3 प्लस 2 की पावर 4, 4 तक लेके जाना है। घात हमारी 4 है। इंटू ऐसे इसमें करेंगे 3 की पावर 0 प्लस के 3 की पावर 1, इंटू 5 की पावर 0 प्लस के 5 की पावर 1। ये 1 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16। इंटू के ये हो जाएगा 1 प्लस के 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस के 5।
8 3 24, 24 और 4 28, 28 30 और 31, ये हो जाएंगे 31 इंटू के 4 इंटू के 6, गुणा कर दीजिए। 4 एकन 4 और 4 3 12 इंटू के 6, 6 का इसमें गुणा कर दीजिए। 6 चौक 24 की 4, हाँ 16 की 2, 6 दूनी 12, 13 14, 6 एकन 6 और 1 7। अब ये ध्यान रखना है कि 240 के जितने भी गुणनखंड होंगे उन सबका योग कितना होगा? 744 होगा। उन सबका योग कितना होगा? 744 होगा। बस आपको एक क्रम ध्यान रखना है कि सवाल हमें कैसे करना है। एक छोटी संख्या का बता दिया और एक बड़ी संख्या का बता दिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 98 में 4 5 3 से लगातार भाग करने पर शेषफल क्या होगा? 98 में 4 5 3 से लगातार भाग करने पर शेषफल क्या होगा? तो 98 में पहले 4 से भाग देते हैं। 4 1 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, शेष आ गया यहाँ पे 2। अब ये जो 24 आया है, इस 24 में भाग देंगे 5 का, 5 चौक 20, शेष कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये 4 आ गया, अब इस 4 में भाग देंगे अगली संख्या का, 3 का, 3 एकम 3, तो शेषफल कितने आ जाएंगे? ये शेष हो गए हमारे, शेषफल हो गए 2 4 1, ये शेषफल हो गए। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये आपको जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ सभी सवाल आए हुए हैं, ध्यान रखना। कॉपी पेन लेके नोट करते रहें और शेयर करना ना भूलें वीडियो को, ताकि और भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि किसी छोटी से छोटी संख्या को 4 5 से लगातार भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचते हैं, तो वह संख्या क्या है? लगातार भाग करने पर ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो दो संख्या देंगे, 4 व 5 से भाग करने पर कितने शेषफल बच रहे हैं? 2 और 3, ठीक है, बहुत सरल है। 4 और 5 से लगातार भाग करने पर शेषफल कितने बच रहे हैं? 2 और 3 बच रहे हैं, तो जोड़ दीजिए। 5 और 3 कितने आएंगे? 8। अब इस 8 का जो गुणा करेंगे हम, इसमें गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें 2 को जोड़ देंगे। 8 चौक 32, कितने हो गए? 32, 32 और 2 कितने हो गए? 34, 34। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? तो वो संख्या हो जाएगी हमारी 34। लगातार भाग करना है, जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में किया था ऐसे ही भाग करना है। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आपके सामने फिर इससे भी अच्छा और अच्छे से अच्छे सवाल आपके सामने आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।